महाराज जी, चरण वंदना। महाराज जी, अगर कोई भगवान को मानते हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं, और अगर उसका कोई काम नहीं बनता तो फिर उसकी ये भगवान से भगवान अश्रद्धा का मानना हुआ क्या? ये भगवान का मानना हुआ क्या? क्या भगवान को मानते हो? अपनी वासना को मानते हो कि भगवान को मानते हो? अपनी कामना को मानते हो कि भगवान को मानते हो? जानो, कामना पूर्ति के लिए मंदिर चले गए, कामना पूर्ति के लिए 2-4 अगरबत्ती लगा दी, कामना पूर्ति के लिए थोड़ा सा भेंट समर्पित कर दिया महालक्ष्मी पति को, उससे काम बनने वाला है क्या? और अगर आप भगवान को अपना मान करके चुल्लू भर जल दे दे तो बिक जाएंगे वो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता अपेक्षति। कामना की पूर्ति के लिए अनुष्ठान करना होता है, अनुष्ठान है नहीं, कामना पूर्ति कैसे करोगे? आप भगवान के समर्पित हो जाओ। अब जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। दूसरी बात हो गई, 100 रुपया कमाओगे, मेहनत करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा 100 रुपया कैसे आते हैं। और वही अरबपति आदमी आपको गोदनामा ले ले तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, पूरे अरबों रुपए आपके हो गए। ये है शरणागति। तुम्हारी श्रद्धा से भगवान में क्या फर्क पड़ता है? तुम कहो भगवान नहीं है, भगवान है, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो है ही, तुम्हारे में फर्क पड़ जाएगा। और हैं, रो, उनको पुकारो, उनका आश्रय ले लो, वो बचा लेंगे। नहीं ऐसे प्रवाह में बहते चले जा रहे हो। कामनाओं की पूर्ति होना क्या भगवान को मानना है? यही महाराज जी आजकल बहुतों का प्रश्न है, यही नहीं। अज्ञान की धरा करते मनमानी आचरण, समझ में आ रहा है? पापाचरण, और चाहते हैं परम पदवी, चाहते हैं सुख और करते हैं पापाचरण। देख अपने हृदय को छान करके, यहां बैठे हैं या बाहर कहीं सुन रहे हो, जब जिसके कान में पड़े अपने हृदय में थर्मामीटर सत्य का लगा करके देख तेरे कैसे आचरण है। अगर उनका खुला हो जाए हिसाब किताब तो तुम भी मानोगे कि हाँ पक्का यही होना चाहिए। अगर दूसरा कोई जरा सा गलती करता है, हमारे अंदर क्षमा नहीं आती, और हमने हजारों गलतियां अपनी दबा दी, हजारों गलतियां ऐसी पड़ी हैं जिनका दंड मिलेगा, वो कर्म किसी को बख्शने वाला नहीं। और जब वो दंड देने को उतरता है तो बोले कहां है भगवान? उस समय नहीं देखा था कि भगवान देख रहा है। जब पापाचरण कर रहे थे, जब अशुद्ध आचरण कर रहे थे, ये जन्म जन्मांतरों की बात कह रहा हूं। अब होश में हो जाए। हिसाब किताब जो आ चुका है, इस जीवन में जो दुख सुख आने वाला है, उसे सहजा, नाम जप कर, अच्छे आचरण कर, पाप आचरणों का त्याग कर दे, तो अंतिम तक तुम्हें वो पदवी प्राप्त हो जाएगी जहां ना दुख है, ना सुख है, एक महान परमानंद है। आनंद ही आनंद है, ना जन्मना है, ना मरना है, ना किसी तरह का कोई चिंता है, ना शोक है, ना भय। उसके लिए भजन कर रहे हैं। जो भजन कर रहे हैं, जो सत्य मार्ग में चल रहे हैं, वो सहन करते हुए सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। कहां भगवान से अपनापन है? अपनापन तो शरीर से है, अपनापन भोगों से है। भोग मिले, शरीर स्वस्थ है, हमारी कामना पूर्ति हुई तो बहुत। जय हनुमान जी की, जय राम जी की, जय कृष्ण जी की, जय किशोरी जी की। अगर कामना पूर्ति नहीं हुई, कर्म के परिणाम से दुख आया है, तो कहां भगवान गया? ये आचरण हो रहे तो दुर्गति होगी। निकलते आस्था है, आस्तिकता है तो बचा लेगी। अगर नास्तिकता है तो वो तुमको और भ्रष्ट करती चली जाएगी, और परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। ये मृत्यु लोक कर्म भूमि है, पूरी संपूर्ण कर्म भूमि। जैसे खेत में जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बो आप जो है नीम और आपको उसमें अंगूर मिल जाए, ऐसा नहीं है। गेहूं बोओगे तो सरसों को नहीं मिलेगी, सरसों बोओगे तो गेहूं नहीं मिलेगा। इसीलिए ये शास्त्र बने, संतजन उपदेश कर रहे, सत मार्ग में चलो, गंदे पापाचरण मत करो जो तुम्हें दुख देने वाले। जो पूर्व के है उनका भोग हम भोग लेते हैं। राधा राधा राधा, इससे हमें सामर्थ्य मिलेगी कि सह जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सदैव न दुख रहता है न सुख रहता है, सदैव न विपत्ति रहती है न संपत्ति रहती है। इस सृष्टि का क्रम है, कभी विपत्ति, कभी संपत्ति, कभी सुख, कभी दुख। तो इसको हम झेलते हुए निकल जाते हैं, राधा 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 करते हुए चले जाते हैं। क्या भगवान से मांगे ही नहीं? मांगिए, पर छूट दे दीजिए कि प्रभु उचित हो तो आप पूर्ण कर देना, और अगर उचित नहीं है तो हे मंगल भवन आप कभी पूर्ण मत करना। और आपकी पूर्ण करोगे तो आपकी जय बोलेंगे, और पूर्ण नहीं करोगे तो भी आपकी जय बोलेंगे। तब तो हमारा माना जाएगा कि हम भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, हम भगवान को मानते हैं। हाँ, हमारी बात बन गई तो जय गुरुदेव, बात नहीं बनी तो छवि निकाला फेंक दिया, कोई ताकत नहीं। ताकत को तुम बना, उनकी ताकत तो असीम और अनंत है। अभी कहां अपनी वासनाओं में घूम रहे हो? महाराज जी बहुत बड़े स्तर पे यही मानसिकता है महाराज जी, बहुत बड़े स्तर पे। फिर कैसे समझाया जाएगा? जब तक आप आस्था नहीं रखोगे, समझोगे नहीं। अरे स्वयं भगवान का राज तिलक हो रहा है सुबह सुबह, और रात्रि में 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। ऐसा हो कि भगवान होते हुए जय 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 केवल होती रही है, ऐसा नहीं है। आप पूरे चरित्र पढ़ करके देखो, नंगे पैर 14 वर्ष वन को, और सुबह राज तिलक होना था चक्रवर्ती सम्राट पद में। भारी विपत्ति, पूरी अयोध्या में विपत्ति। महाराज दशरथ
फूले नहीं समा रहे थे कैकेयी के भवन में जब जा रहे थे कि प्रिय रानी है, सूचना देंगे कि प्राण प्यारे राम का राज्याभिषेक हो रहा है। क्या हुआ? प्राण निकल गए भगवान के वियोग में। क्या है ये लीला? आप पढ़ करके देखो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी पधार रहे हैं कहा? उन माता पिता के पास जो कंस कारागार में बहुत ही दुर्दांत दैत्य स्वभाव वाले पहरेदार जहां हैं। क्या लीला है? क्या लीला है? इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ दुख और सुख दोनों भगवान अवतरित होकर के दिखा रहे हैं। तो तुम तो जीव हो, तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा। वो तो कर्म फल थोड़ी भोग रहे, वो तो लीला करके दिखा रहे हैं। तो हमको तो भोगना ही है। हाँ, नाम जप से, शास्त्र ज्ञान से हम उस कर्म को आराम से भोग लेते हैं। जैसे भयानक कष्ट वाला, हाँ, हमारे किसी कर्म का फल है, राधा 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 सहते हुए हम मार्ग में चल, असरदा थोड़ी। हर कष्ट दो लेकिन आपकी जय बोलेंगे क्योंकि आपसे प्यार किया। यहाँ कहां प्यार भगवान से? कहां प्यार? यहां कोई किसी से प्यार कर रहा है? प्यार का मतलब होता है अपने प्यारे को सजाना, प्यारे के सुख को देखना, अपने भारी से भारी दुख को प्यारे के सामने न रखना। क्योंकि हमें पता है, हे दिलवर, जब दिल ही आपको दे दिया तो आप क्या दिल की बातें कहें? आप देखो। पर एक बात सबसे प्रार्थना है, आस्तिकता मत हटाइएगा। अगर आस्तिकता हटा दी तो पूरा बिल्डिंग गिर जाएगी, ढह जाएगी, जन्म जन्मांतर भटकना पड़ेगा। भगवान बड़े कृपालु हैं। वो गाली देने वाले को परम पद देने वाले हैं। देखो शिशुपाल गाली दे रहा है ना, स्तन में दूध लगा के पूतना जा रहे, तो जो मैया यशोदा को गति वो प्रभु दे रहे। वो प्रभु आपका मंगल क्यों करेंगे? वो आपकी कामना क्यों नहीं पूरी करेंगे? जरूर कोई विधान है उनका, मंगल विधान है, जरूर मंगल विधान। विश्वास मान लीजिए, उनका मंगल विधान, मंगल भवन है, वो अमंगल कर ही नहीं सकते। जैसे सूर्य को कहा जाए कि सूर्य की ताकत हो तो अंधेरा करके दिखाए, तो सूर्य में ताकत नहीं, क्योंकि जहां सूर्य रहेगा अंधेरा रहेगा ही नहीं। ऐसे भगवान का नाम मंगल भवन है। जहां भगवान का नाम है, भगवान का आश्रय, अमंगल हो ही नहीं सकता। आप मृत्यु को भी अमंगल समझते हैं। हम कई बार एक प्रसंग सुनाते हैं। एक प्रताप राय जी नाम के बड़े महाभागवत थे। उनकी जो बहन थी, उनके पति जो है वो बहुत बीमार हो गए और मरणासन में पहुंच गए। उनको पता था मेरा भाई बहुत भजनानंदी है, अगर ये भगवान से प्रार्थना कर दी तो निश्चित हमारे पति ठीक हो जाएंगे। मालती जी नाम था। वो आई और कहा, भैया आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा। प्रताप राय जी से रात दिन वो गृहस्थी में रहते हुए भजन परायण, कभी भगवान से कोई याचना नहीं करते थे, निष्काम भक्त। उन्होंने कहा, भैया हमारा सुहाग उजड़ रहा है, यदि आप भगवान से प्रार्थना कर देंगे तो बच जाएंगे। उनका वैसे आज तक हमने भगवान से कोई याचना नहीं की, क्योंकि जैसे भगवान रख रहे हैं हम बहुत आनंदित हैं। हमें भगवान से मांग करने की आदत नहीं है। पर आप कह रहे हैं तो मैं एक बार भगवान से प्रार्थना करूंगा। चलो, वो गए। मूर्छावस्था में उनके पति थे बहुत, बस ये लग रहा था अब प्राण छूटे, अब प्राण छूटे। ऐसा सर लिया, गोद में रखा, नाम जप करते हुए ऐसे हाथ मस्तक पे कर रहे हैं। और पैरों के पास उनकी बहन, मतलब उनकी पत्नी बैठी है। अचानक दोनों को तंद्रा आती है। तंद्रा का मतलब न नींद है न जागृत है। और देख रहे हैं कि भगवान के पार्षद आए और कह रहे हैं अब तो लौटना पड़ेगा। जो उनके पति की जीवात्मा थी उससे कह रहे अब तुम भगवान के धाम नहीं जा पाओगे, क्योंकि इतना महान भक्त भगवान से प्रार्थना करने जा रहा है कि तुम स्वस्थ हो जाओ, तो अब हम नहीं ले जा पाएंगे। वो कह रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, प्रताप राय जी ऐसा नहीं कर सकते। वो भगवान के भक्त हैं, अनंत जन्मों से भटकता रहा, आज मुझे भगवत प्राप्ति का संयोग बन रहा है, मैं अपने स्वामी के धाम में जा रहा हूं, वो मुझे नहीं रोकेंगे क्योंकि वो जानते हैं सत्य वस्तु क्या है। नहीं नहीं, आप मत जाओ, प्रताप राय जी ऐसा नहीं कर सकते। अचानक दोनों के नेत्र खुलते। प्रताप राय जी ने कहा कि अभी अभी हमने, तो उन्होंने कहा अभी अभी हमने भी देखा। उनका भैया आप रहने दीजिए, मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं समझ रही थी पति का अमंगल हो रहा, मृत्यु हो रही, लेकिन अब समझ में आ गया पति अपने स्वरूप में भगवत धाम, मैं सदा ही यही मनाऊंगी कि वो सुखी रहे भगवान के धाम। हमको क्या पता कि क्या मंगल हो रहा है। हम अज्ञानी जीव अपनी सोच को मंगल मानते हैं। छोटा बच्चा जैसे चाकू से खेलना चाहे और माँ चाकू छिना के उसे रोके तो उसको बुरा लगता है। छोटा बच्चा कीचड़ में खेल रहा है, माँ उसे ला करके बाथरूम में स्नान करा के श्रृंगारित करना चाहे, उसे बुरा लगता है, माँ बहुत बुरी है, हमें खेलने नहीं दिया। हम ऐसे बालक हैं अज्ञानी, हम विषयों में खेल रहे, हम मांग क्या कर रहे, नाशवान पदार्थों की।
अरे सत्य सच्चिदानंद भगवान से एक बार ये मांगो कि मुझे मुक्त कर दो, इस माया से मुक्त कर दो, नाथ मुझे अपना भजन दे दो, मुझे भगवत प्राप्ति करा दो। ये बात तो ठीक है। अब लौकिक वस्तुएं मिल भी जाएंगी तो क्या तुम्हारी मांग खत्म हो जाएगी? सोचो, क्या मांग खत्म हो जाएगी? पर अज्ञान की ऐसी धरा है कि हम भगवान पर ही अश्रद्धा करने लगते हैं। अश्रद्धा का मार्ग नहीं है। अब ये भगवत मार्ग सब कोई कैसे पकड़ पाएगा? उसको चाहिए रुपया, उसको चाहिए भोग सामग्री, उसको चाहिए और कर्म निषिद्ध कर रहे हो। कैसे? संपत्ति ऐसे मिलती है, पुण्य आत्मा को संपत्ति मिलती है। आज वो पाप कर रहा है लेकिन पीछे का पुण्य काम कर रहा है तो संपत्ति मिल रही है। आज तुम धर्म से चल रहे हो, पीछे तुम्हारे पाप है, इसलिए तुम्हारे सामने संपत्ति नहीं आ पा रही। ये सुख और दुख, शुभ और अशुभ कर्म का परिणाम होता है। भजन करो, दोनों को रौंद दो, शुभ और अशुभ, और निकल चलो भगवान के पास। हमारी तो राय यही है, मत फंसो सुख और दुख में। नहीं तो मानव जीवन केवल सुख दुख के लिए नहीं, बहुत है हिसाब किताब। न जाने कितने बार हमको जन्मना मरना पड़ेगा, क्या क्या बनना पड़ेगा। हाँ, 83,99,999 योनियों के बाद एक प्लस ये 84 लाख पूरा होता है। ये मानो दे यार, ये निकलने के लिए मिला है इस माया से, इस जन्म मरण के चक्कर से। अब हमारी बात समझ में आ जाए तो राधा राधा कहो, अच्छे आचरण करो, और जो दुख सुख आ जाए भगवान का प्रसाद समझकर सह जाओ। ऐसा दुख ही नहीं देंगे कि आप सह ना पाओ, पक्का समझ लीजिए। अगर आप भगवान की शरण में हो तो ऐसा नहीं। वही दुख दूसरे को परास्त कर देगा, लेकिन आप भगवान की शरण में हो तो आपको परास्त नहीं करेगा। ये हम छाती की बात कह रहे हैं। हाँ, अगर वो 100 ग्राम दुख देते हैं तो 1 किलो सुख दे देते हैं। भारी पड़ जाता है दुख के ऊपर सुख, वो दुख दवा बेचारा में करता रहता है, कुछ नहीं कर पाता। मान लो हमारी बात, मान लो ये भगवान का सिस्टम है, कानून है। कानून के विरुद्ध हमसे आचरण हुए हैं, उनका भोग भोगना पड़े। भले आपने कानून बनाया है, जैसे यही कानून के विरुद्ध है तो चाहे 1 घंटे के लिए दंड रूप में आपको जेल जाना पड़ेगा। भले आपने कानून बनाया है, लेकिन आप अगर उसके विरुद्ध चले तो आपको भी जाना पड़ेगा। भगवान ये लीला करके स्वयं दिखाए हैं। ऐसे आचरण किए जाए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए और हमारा दुख सुख ये दोनों मायाकृत है, इससे छूट जाए और प्रसन्नता को प्राप्त हो, परमानंद को प्राप्त हो। अब हमारी बात समझ जाओ तो राधा राधा रटो, सब ठीक हो जाएगा। राधा राधा रटो, अश्रद्धा करने से कुछ नहीं होने वाला, भगवान में फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे भगवान तो ऐसे है कि तुम्हारे गाली से, तुम्हारी निंदा करने से, ना मानने से उनको फर्क नहीं पड़ेगा, तुम गंदे हो जाओगे। अगर जिसको ये डर होता है ना कि मेरा भगवान देख रहा है, तो हमसे फिर पाप नहीं बनते। लगता है यार नहीं, कोई और देखे चाहे न देखे, भगवान तो देख रहा है ना, हम बच जाएंगे। आस्तिकता हमें बचा लेगी, आस्तिकता हमारा मंगल कर देगी, नास्तिकता हमें नष्ट कर देगी। क्यों नास्तिकता की तरफ जा रहे हो? कामनाओं को लेकर के जा रहे हो। ये कामनाएं किसी की पूर्ण नहीं, किसी की, ये बढ़ती चली जाती है। हम कई बार एकांतिक में कहा, एक कोई बात बता दो, अगर ये बात पूरी हो जाएगी तो हम कभी कुछ नहीं चाहेंगे। आप ऐसा नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। वो एक बात केवल भगवान है। जैसे आपको पारसमणि मिल जाए तो किलो 2 किलो सोना की आवश्यकता नहीं रहेगी, पहाड़ का पहाड़ बना सकते हो सोना। तो अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाला जब मिल गया तो फिर और क्या। भगवान कहते हैं जैसे निर्मल मृदु जल का भारी